एक तस्वीर के चलते बदल गई आरती अवस्थी की जिंदगी। एक तरफ पद्मा चाहती है कि वह आरती की शादी वेद से करवा दे और दूसरी तरफ आरती चाहती है कि वेद और कली अपना सुखी जीवन बिताए। पद्मा आरती को समझाने की कोशिश करती है कि प्यार दोबारा वापस नहीं आता है, तुम शादी कर लो आरती, तुम शादी कर लो। लेकिन इस वक्त तक आरती पद्मा से कहती है कि पद्मा मौसी, आप भी तो युवराज सिंह ठाकुर से प्यार करते थे ना, आपको भी तो युवराज सिंह ठाकुर से शादी करनी थी, लेकिन किसी कारण के वजह से आप युवराज सिंह ठाकुर से शादी नहीं कर पाए। और यहाँ पर भी वही कारण है, वेद और कली आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और खुश है, तो भला मैं कौन होती हूँ उनके पति पत्नी के रिश्ते में हलचल मचाने के लिए। पद्मा आरती से कहती है कि आरती, मैं तुम्हें पहले भी कह रही थी और अभी भी कह रही हूँ, प्यार दोबारा वापस नहीं आता है। अगर तुमने अभी शादी कर ली तो तुम बाद में नहीं पछताओगी। और तुम्हें पता नहीं है, वेद कली से प्यार नहीं करता है, बल्कि वेद तुमसे प्यार करता है। आरती कहती है कि पद्मा मौसी, वो तो मैंने माना, लेकिन वेद जी कली के साथ खुश तो है ना, उनकी शादी तो हो चुकी है, अब वह दोबारा मेरे से शादी करेंगे तो उनकी समाज में कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। पद्मा आरती को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन आरती इस वक्त तक मानती ही नहीं है। जिसके बाद पद्मा एक ऐसा कदम उठाती है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर पद्मा ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है कली से, जहाँ पर कली राजपूत परिवार में जाती है और राघव सिंह राजपूत से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मुझे गोद ले लो, क्योंकि अगर आप मुझे गोद ले लोगे तो मैं पूरे ही राजपूत परिवार को अवस्थी परिवार के जाल से बचा लूंगी। अवस्थी परिवार जो कि राजपूत परिवार में जगह बनाने की सोच रहा है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अवस्थी परिवार को हमेशा हमेशा के लिए राजपूत परिवार से दूर करके रख दूंगी। लेकिन राघव सिंह राजपूत, उसके लिए आपको मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी, और वह शर्त ये है कि राजपूत परिवार को मुझे अपनी बेटी का दर्जा देना पड़ेगा। यानी राघव सिंह राजपूत, आप कली राजवंशी को गोद ले लीजिए। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह कली से कहता है कि कली, तुम पागल हो गई हो क्या। कली कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं अनपढ़ जरूर हूँ, और अगर आप मुझे राजपूत परिवार में बेटी का दर्जा दे देते हो तो मैं राजपूत परिवार में ही पढ़ूंगी, लिखूंगी और आपकी ही तरह एक बहुत बड़ी एडवोकेट बनूंगी। जिस तरीके से राघव सिंह राजपूत, वैभव सिंह राजपूत, अभय सिंह राजपूत का सम्मान होता है, जिस तरीके से उनका दर्जा है, मैं भी चाहती हूँ कि लोग मेरा ऐसे ही सम्मान करें। वेद जी भी मुझे अभी तक अनपढ़ गवार ही समझते हैं, और वैसे भी मैं अनपढ़ गवार ही हूँ। अगर आप मुझे गोद ले लेते हो, पढ़ने का दर्जा देते हो, तो मैं राजपूत परिवार की तरफ से कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, जिसके बाद वेद जी भी मुझे अनपढ़ नहीं समझेंगे और पूरा समाज भी अनपढ़ नहीं समझेगा। आपको पता है, वेद जी मेरी आंखों के सामने आरती अवस्थी से प्यार भरी बातें करते हैं, और अगर आप मुझे गोद ले लेते हो तो मैं बहुत बड़ी एडवोकेट बनकर राजपूत परिवार के लिए कुछ बढ़िया करके दिखाऊंगी। इतना ही कहकर कली वहाँ से चले जाती है, और अगले सीन में हम देखते हैं आरती अवस्थी को। आरती इस वक्त तक भी वेद को याद कर रही होती है। उसी समय वहाँ पर पद्मा आती है, और पद्मा आरती से कहती है कि आरती, अगर तू वेद से प्यार करती है तो उससे शादी कर लेना, अपने मन के अंदर इच्छा दबाकर क्यों रख रही है। और यह बात तो तेको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो शादी कली के साथ वेद की हुई थी वह नकली शादी थी। जो सिंदूर वेद ने कली की मांग में भरा था वह सिंदूर नकली था। और हमको तो यह भी पता है कि कली और वेद की शादी कानूनी तौर पर नहीं हुई है, यानी अभी तक इनकी शादी के कागजात नहीं बने। और अभी भी तेरे पास मौका है आरती, तू वेद से शादी कर कर अपना सुखी जीवन बिता सकती है। अगर तुमको वेद से बात नहीं करनी है तो मैं वेद से बात कर लेती हूँ। आरती इस वक्त तक पद्मा को मना करती है, लेकिन पद्मा इस वक्त तक मानती ही नहीं है और वह वेद को फोन लगा देती है। पद्मा वेद से कहती है कि वेद जी, आरती आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और यह बात तो आपको भी पता है कि आप भी आरती से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पूरे ही समाज को यह बात पता है, और अभी तक तो आपकी कानूनी तरीके से कली के साथ शादी भी नहीं हुई है, तो आप आरती से शादी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप आरती से शादी कर भी लेते हैं तो कली के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं होगा जिससे वह यह साबित कर सकती है कि वेद और कली की शादी रियल में हुई थी। वेद भी इस वक्त तक मान जाता है, और वह आरती से बात करता है और आरती से कहता है कि आरती, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन इस वक्त तक आरती के दिमाग में वही सारी बातें घूम रही होती है जो कि कली ने आरती से कही थी। आरती वेद से कहती है कि वेद जी, आपने तो कली के साथ सुहाग रात मना रखी है ना, और उस रात सुहाग रात मनाने के साथ साथ आपने तो कली जी की तस्वीर भी बनाई थी, तो भला आप वापस से मुझसे शादी कैसे कर सकते हो। वेद कहता है कि वह सारी ही बातें झूठ थी, तुमको पता है मैंने उस रात कली को छुआ तक नहीं था, और मैंने जो कली की तस्वीर बनाई थी वह तस्वीर कली की थोड़ी थी। कली को देखकर मैंने जिसकी तस्वीर बनाई थी वह और कोई नहीं बल्कि वह तुम थी आरती, तुम। आरती इस वक्त तक वेद से कहती है कि वेद जी, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपने कली की ही तस्वीर बनाई थी, वह तो आप मुझे आश्वासन देने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वेद कहता है कि
नहीं नहीं आरती, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। आरती इस वक्त तक मानती ही नहीं है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है कली। कली आरती को बताती है कि उस रात वेद जी ने मेरी इतनी अच्छी तस्वीर बनाई थी जिसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं तुम्हें फोटो भेजूं फोटो। जैसे ही कली यह बात बोलती है, आरती को पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि उस रात वेद जी ने कली की अलग अलग पोस्ट में तस्वीरें बनाई थी। कली आरती से कहती है कि आरती तुम बार बार वेद जी को फोन क्यों करती हो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। आरती भी कली को कहती है कि मैंने वेद जी को फोन नहीं किया, यह तो पद्मा मौसी ने वेद जी को फोन किया था। कली कहती है कि लेकिन बात तो तुम ही कर रही हो ना आरती, वेद जी के साथ प्यार भरी बातें तो तुम ही करती हो। आरती की आंखों में इस वक्त तक आंसू आ जाते हैं और हमें आरती की आंखों में साफ साफ वेद जी के लिए प्यार दिख रहा था। कली आरती से कहती है कि आरती यह आखिरी बार है, अगर तुमने इसके बाद मेरे पति को फोन किया है तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और थोड़ा संभल के रहना आरती, तुम्हारे ऊपर कभी भी संकट आ सकता है। वेद इस वक्त तक कली को चिल्लाने के लिए जा ही रहा होता है, इतनी ही देर में कली वेद को कहती है, वेद जी अगर आपको आरती से मिलने के लिए जाना है ना तो आप चले जाइए, अगर आपको आरती से बात करना है ना तो कर लीजिए, अगर आपको आरती से मिलने के लिए जाना है ना तो आप कल की कल चले जाइए, लेकिन इसके पीछे मेरी एक शर्त है और वह शर्त ये है कि आप आरती को समझा दीजिए वह हमारे रिश्ते के अंदर कभी भी बाधा बनकर नहीं आए। अगर आपको आरती से बात करना है ना तो आप आरती से बात करने के लिए उसके घर चले जाइए, और तो और मैं ये भी कहती हूँ कि आप आरती के साथ एक दिन मस्त घूम के आइए, आरती के साथ एंजॉय करके आइए, आरती के साथ घूमो फिरो नाचो गाओ कुछ भी करो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप आरती को यह बात समझा देना, आरती हमारे रिश्ते के बीच में बाधा बनकर नहीं आए, हमारा रिश्ता तोड़ने की कभी भी कोशिश ना करे, बाकी आपको आरती के साथ जो करना है आप वह करिए। इस वक्त तक वेद भी हैरान हो जाता है कि आखिर यह कली कह रही है तो कह क्या रही है। वेद वहाँ से चला जाता है और कली का भी नाटक खत्म हो जाता है। कली भी अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और वह भी तैयार हो जाती है एक नई जंग के लिए। कली इस वक्त तक करने क्या वाली थी, वह 3-4 दिन के अंदर वेद और कली के कानूनी कागजात बना लेगी, जिसके बाद कोई भी शख्स आकर यह दावा नहीं कर सकता कि वेद और कली की शादी नकली थी। सभी को कानूनी कागजात देखने के बाद यही लगेगा कि वेद और कली की शादी असली थी, क्योंकि कली को इस वक्त तक शंका थी कि आरती कोर्ट के अंदर जाकर अपील कर देगी कि वेद और कली की शादी नकली है, और अगर आरती ने यह दावा कर भी दिया तो जिसके बाद कली कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन कली का दिमाग जितना ज्यादा शातिर है उससे ज्यादा शातिर दिमाग है पद्मा का। पद्मा कली के कानूनी कागजात बनने से पहले ही कोर्ट में जाकर अपील कर देगी वेद और कली की शादी नकली थी, जिसके बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है, यह सारी ही चीजें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आने वाली कुछ वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रिकैप के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।